You see the problem? शेयर नहीं हुआ है ना स्क्रीन. Screen is visible. Padma, Priya and Poonam were in partnership गधवा sharing. बटोरे भाई है वही चढ़ के वही दिया है. Please mute yourself. Padma, Priya, Poonam were in partnership sharing profits and losses in the ratio of, हमने उस दिन ratio निकाला था, and ratio was 2:1:1. Ratio was 2:1:1. आपको प्रॉब्लम में दिया है creditors income tax payable loan from bank which is pledged against stock. Loan from Padma 11,000, capital दिया है 40, 40 and 30, cash दिया है, stock in trade दिया है, debtors दिया है, furniture दिया है, and motor car दिया है. बैंक could realize only 25,000 on disposal of stock. अभी ये पॉइंट था जो नया था कि बैंक ने कितना रियलाइज किया, 25,000. 30 में से 25,000 बैंक ले चुकी है, तो बचा हुआ 5,000 इज नाउ अनसिक्योर्ड. ये जो 5,000 जो बच गया इज अनसिक्योर्ड. क्यों अनसिक्योर्ड है? क्योंकि बैंक लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक. बैंक ने पूरा स्टॉक बेच दिया. बैंक ने स्टॉक बेच के कितना रिकवर किया? 25,000. बैंक could recover 25,000 and now remaining 5,000 is unsecured. A sum of rupees 5,000 was spent on furniture for getting better price. This is realization expenses. Realization एसेट बेचने के लिए आपने खर्चा किया तो it becomes realization expenses. Other assets realized as 12,000 in January, February में 15,000, March में 10,000 and May में 35,000. Partners decided to distribute cash as and when available. Use highest relative capital method and show the distribution of cash. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ेगा एक्सेस कैपिटल. सो किसी ने ट्राई किया एक्सेस कैपिटल? एक्सेस कैपिटल किसी ने किया है क्या? चैट बॉक्स यूज करो. पद्मा, प्रिया एंड पूनम. प्रिया एंड पूनम. ठीक है. कैपिटल इज 40, 40 एंड 30. 40,000, 40,000 and 30,000. रिजर्व्स एंड लॉस कुछ भी नहीं दिया है. देर इज नो रिजर्व एंड देर इज नो लॉस. कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है. तो देर इज नो रिजर्व एंड नो लॉस. सो 0, 0, 0 and loss is also 0. Adjusted capital is 40,000, 40,000 and 30,000. PSR is 2:1:1. So per unit capital, 40,000 divided by 2 is 20,000. 40,000 divided by 1 is 40,000 and 30,000 divided by 1 is 30,000. So lowest capital पद्मा का है. पद्मा का लोएस्ट कैपिटल बेस लेके, पद्मा का लोएस्ट कैपिटल बेस लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल.
20,000 into 2 is 40,000. 20,000 into 1 is 20,000 and 20,000 into 1 is 20,000. ठीक है. So now excess capital 1 minus 4 1 minus 4, 40 minus 40 is nil. 40 minus 20 is 20,000 and 30 minus 20 is 10,000. Again PSR 1 is to 1. Per unit capital 20,000 divided by 1 is 20,000. 10,000 divided by 1 is 10,000. लोवेस्ट कैपिटल मार्क करेंगे. लोवेस्ट कैपिटल है पूनम का. सो टेकिंग पूनम्स कैपिटल बेस we'll calculate 10,000 into 1 is 10,000 and 10,000 into 1 is 10,000. Ultimate excess is 20 minus 10, that is 10,000. So first realization expenses pay करेंगे. In any case, first we have to pay realization expenses, and realization expenses on furniture is 5,000. ठीक है. उसके बाद ये सारा निकाल देते हैं. ये शायद उस दिन का PSR का कैलकुलेशन है. ये कौन है भाई? किसका मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है? चलो लेट्स सी. अब आफ्टर प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे पहले किसको पे करना है? बैंक लोन अपना ऑलरेडी 25,000 लोन रिकवर कर चुका है. अभी हमारे पास बचा क्या है? क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स पेएबल. लोन फ्रॉम बैंक बचा है 5,000 विच इज अनसिक्योर्ड. ये जो लोन है वो क्या है? अनसिक्योर्ड है. And loan from Padma. Loan from Padma is an internal liability. Loan from Padma, internal liability. Loan from Padma is partner's loan and it is internal liability. तो इन सब में से सबसे पहले पे करेंगे इनकम टैक्स पेएबल विच इज प्रिफरेंशियल लाइबिलिटी. वो क्या है? इनकम टैक्स पेएबल इज अ प्रिफरेंशियल लाइबिलिटी. सो सबसे पहले हम लोगों को पे करना है प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी. सो इनकम टैक्स पेएबल की जगह पे हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. IT लिख रही हूँ शॉर्ट में. एंड अमाउंट इज 4,000. ठीक है. इनकम टैक्स पे करने के बाद हम लोग को पे करना है क्रेडिटर्स एंड लोन फ्रॉम बैंक. क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक दोनों को साथ में पे करेंगे बिकॉज नाउ बोथ आर अनसिक्योर्ड. पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी. अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी में हम लोग पे करेंगे क्रेडिटर्स 15,000. 15 ही है ना? यस. एंड बैंक लोन 5,000. टोटल चाहिए हमको 20,000. टोटल इज 20,000. एंड ये दोनों लाइबिलिटी का रेशियो क्या है? 15,000 और 5,000 का रेशियो क्या है? 15,000 और 5,000 का रेशियो है 3:1. 15 एंड 5 इसका रेशियो आता है 3:1. देन फोर्थ, आफ्टर पेमेंट ऑफ creditors and loan from bank, let us pay loan from Padma. Loan from Padma, internal liability. पार्टनर को पार्टनर्स लोन इज एन इंटरनल लाइबिलिटी.
and amount is rupees 11,000. Fifth, payment of capital. Payment of capital. पेमेंट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले फर्स्ट विल पे अल्टीमेट एक्सेस. अल्टीमेट एक्सेस किसका है? पूनम पद्मा ना, सॉरी, पद्मा, प्रिया एंड पूनम. प्रिया का है एंड अल्टीमेट एक्सेस ऑफ प्रिया इज 10,000. अल्टीमेट एक्सेस टू प्रिया रुपीज 10,000. सेकेंड, हम लोग पे करेंगे प्रिया एंड पूनम. प्रिया एंड पूनम रुपीज 10,000 each. 10,000 each. कैसे है 10,000 each? प्रिया को भी 10,000 देना है, पूनम को भी 10,000 देना है. टोटल इज 20,000. दोनों को 10-10 देना है, मतलब टोटल 20,000 चाहिए इन द रेशियो ऑफ 1:1. किस रेशियो में पे करना है? 1:1 में. थर्ड, पे ऑल in profit sharing ratio, that is 2:1:1. समझ में आया? एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड सो दैट मुझे समझेगा आप लोगों को कुछ डाउट है क्या. एनी डाउट रेज योर हैंड. अभी इसमें ना बहुत सारी लाइबिलिटी है. इनकम टैक्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, लोन फ्रॉम पद्मा है, फिर कैपिटल है. तो कैपिटल का कॉलम हम अभी बनाएंगे ही नहीं. हम क्या करेंगे ना, ये बाकी लाइबिलिटी बनाएंगे. कैपिटल विल प्रिपेयर एट द एंड. जब ये लाइबिलिटीज पे हो जाएंगे ना, तब हम लोग कैपिटल का कॉलम बनाएंगे. तो इट विल मेक आवर प्रॉब्लम सिंपल एंड इजी. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? प्लीज गेट इट क्लियर्ड. कैश, इनकम टैक्स, कॉलम उसी ऑर्डर में बनाना है जिस ऑर्डर में हमको पे करना है. इनकम टैक्स के बाद क्रेडिटर्स, उसके बाद बैंक लोन एंड लास्ट में आएगा पार्टनर्स लोन. क्या नाम है, कौन से पार्टनर का लोन है? पूनम का लोन है ना, पद्मा. लोन फ्रॉम पद्मा. सो ये कॉलम हमारा ऐड हो गया. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ गेट इट क्लियर, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है आपके सिलेबस का. इसके अलावा कुछ भी इजी नहीं है. रिमेम्बर दैट. सो बैलेंस, कैश बैलेंस देखते हैं कितना है. कैश बैलेंस इज 9,000. इनकम टैक्स इज 4,000. क्रेडिटर इज 15,000. बैंक लोन जो बचा है वही लेंगे, क्योंकि बाकी तो ऑटोमेटिकली पे हो गया. एंड लोन फ्रॉम पद्मा इज 11,000. समझ में आया आप लोगों को? फर्स्ट रियलाइजेशन हम नहीं ले रहे हैं. हमने कैपिटल का कॉलम नहीं बनाया. नहीं बनाने के पीछे एक ही रीजन है
के कैपिटल हम लोग लास्ट में लेंगे, बहुत सारे कॉलम हो जाएंगे ना। मेरे पास तो एक्सेल शीट है जो बहुत बड़ा है, आपके पास बुक में इतना ही पेज होता है, तो अकॉर्डिंगली हमने सिर्फ कैश लिया, इनकम टैक्स लिया, क्रेडिटर्स लिया, बैंक लोन दिया एंड लोन फ्रॉम पद्मा लिया। दिस इज आवर बैलेंस जो हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ था। ओके, अभी फर्स्ट पेमेंट पे जाते हैं। फर्स्ट क्या पे करना है हमको? फर्स्ट ऑर्डर, पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पे करने के लिए हमारे पास बैलेंस है क्या? यस, हमारे पास 9,000 है। तो हमने क्या किया? लेस पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंसेस पे किया? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। So now what is the balance? Balance is 4,000। 4,000 बैलेंस आया। ये पेमेंट ऑर्डर चेक करते जाने का। एक पेमेंट हो गया, मूव टू द नेक्स्ट ऑर्डर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ऑर्डर? क्या पे करना है हमको? आईटी, इनकम टैक्स। कितना? 4,000। यू हैव 4,000? यस, यू हैव 4,000। आपके पास एग्जैक्टली 4,000 है। सो लेस पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज 4,000। इनकम टैक्स के कॉलम में भी दिखाया हमने पेमेंट 4,000। इनकम टैक्स पे करने के बाद नाउ द बैलेंस इज नील। ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। आप चाहिए तो देख सकते हो, देखो 9,000 में से 5,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहले पे किया। कंपलसरी है, पहले हमको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही पे करना है। तो बैलेंस 4 बचा, वो 4,000 से मैंने इनकम टैक्स पे कर दिया 4,000। नाउ माय बैलेंस इज नील। नाउ आई विल गो टू माय फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन जनवरी में और कितना है? 12,000। तो आई विल राइट डाउन, यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, जनवरी 2017 फर्स्ट रियलाइजेशन। First realization is 12,000। अभी कौन मुझे बताएगा आगे क्या करना है? चलो लेट अस सी कौन आंसर देता है। रेज योर हैंड अगर आप लोगों को आता है तो। अभी ये इनकम टैक्स हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया। अब क्या पे करना है? क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। कितना पे करना है? क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन मिला के हमको 20,000 पे करना है। लेकिन हमारे पास सिर्फ फर्स्ट रियलाइजेशन में है 12,000। वी हैव ओनली 12,000। ये देखो आपका फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन में हमारे पास 12,000 है। आपको पेमेंट करना है 20, बट यू हैव ओनली 12,000। क्या करेंगे? चलो रेज योर हैंड, आई डोंट वांट एनीवन टू आंसर। ये 12,000 को हम कैसे पे करेंगे? ये जो पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी है, इसमें दो लाइबिलिटीज पे करना है, क्रेडिटर्स और बैंक लोन। क्रेडिटर्स इज 15,000 एंड बैंक लोन इज 5,000। मीन्स मुझे चाहिए टोटल 20,000 और उसको डिवाइड करना है रेशियो ऑफ 3:1। चलो बोलो, जल्दी बोलो, कैसे करेंगे? रेज योर हैंड। सत्यम गुप्ता से 3:1 करो। रेज योर हैंड मैंने बोला ना, हैंड रेज करो और आंसर दो, कुछ नहीं होता है। चलो अनम्यूट योर सेल्फ सत्यम एंड आंसर। सत्यम अनम्यूट करो और आंसर करो। हम रेशियो में बांटने। हाँ बांटो, चलो। लेस पेड क्रेडिटर्स, पेड क्रेडिटर्स एंड लोन इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो है दोनों का? 3:1। चलो 12,000 को 3:1 में डिवाइड करो, क्या कितना होता है? इफ यू डिवाइड 12,000 इन द रेशियो ऑफ 3:1 तो कितना होता है? बोलो सत्यम, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 9,000। 9,000 एंड 3,000।
Now what is the balance? Correct. Now balance कितना बचा? बैलेंस, ये बैलेंस कैश बैलेंस तो नील हो गया. नाउ लेट अस सी क्रेडिटर्स और लोन का बैलेंस कितना बचता है. 15 में से 9 गया तो 6000 बचा. एंड बैंक लोन 5000 में से 3000 गया तो 2000 बचा. करेक्ट. इसका मतलब अभी नेक्स्ट पेमेंट के लिए मुझे 6000 एंड 2000 चाहिए. इसका मतलब ये होता है कि मुझे नेक्स्ट पेमेंट के लिए नेक्स्ट पेमेंट के लिए 6 एंड 2 दैट इज 8000 चाहिए. कितना चाहिए? 6000 एंड 2000 दैट इज 8000. तो चलो लेट्स मूव. फर्स्ट रियलाइजेशन हो गया. नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट रियलाइजेशन. Our next realization is February 15,000. February 2017. Second realization 15,000. अब मुझे पेमेंट ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे मालूम है मुझे क्रेडिटर्स और बैंक लोन पे करना है. चलो बोलो कितना पे करेंगे, जल्दी बोलो. राइट इन द चैट बॉक्स. आप लोग आंसर नहीं देते हो. मेरा टीवाई के लेक्चर देते हैं, हैंड करते हैं एंड रहते भी 70 तक हैं एंड दे ऑल रेज देयर हैंड एंड आंसर. और आप लोग डब्बू हो, आंसर ही नहीं देते हो. चलो 15,000 को डिवाइड करो 6. डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है. वी नो 6 एंड 2 पे करना है. मतलब टोटल कितना पे करना है? 8000. सो विल राइट डाउन लेस पेड टू क्रेडिटर्स एंड लोन. जो भी बैलेंस बचा है हमने पे कर दिया. 6 एंड 2 का टोटल होता है 8000. तो 8000 हमने पे कर दिया. सो नाउ व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस कितना है? बैलेंस इज ये 7000, ये नील. 6000 में से 6000 गया तो नील. 2000 माइनस 2000 इज नील. सो दिस इज माय बैलेंस 7000. अब ये बैलेंस है, मैं क्या पे करूंगी? मेरा नेक्स्ट ऑर्डर क्या बोलता है? लोन फ्रॉम पद्मा. देखो मेरे को ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब ऑर्डर में अरेंज किया हुआ था. तो अब मैं क्या पे करूंगी? पद्मास लोन. पद्मास लोन लोन पे करूंगी. लोन फ्रॉम पद्मा 11,000 पे करना है बट आई हैव ओनली 7,000. तो जितना है उतना ही पे करेंगे. लोन फ्रॉम पद्मा 7,000. नाउ व्हाट इज द बैलेंस? अब बैलेंस नील हो गया. कैश बैलेंस इज नील. ये तो ऑलरेडी सब नील नील था. अब लोन का बैलेंस है 4000. 11 माइनस 7 इज 4000. 11 माइनस 7 इज 4000. ठीक है, ये 4000 बचा. अब जाते हैं थर्ड रियलाइजेशन पे. लेट अस सी थर्ड रियलाइजेशन क्या है. मार्च में 10,000. मार्च 17. थर्ड थर्ड रियलाइजेशन 10,000. अब ये थर्ड रियलाइजेशन जो 10,000 आया इससे मैं क्या पे करूंगी?
थर्ड रियलाइजेशन से मैं क्या पे करूंगी? I'll pay remaining 4,000 of loan less paid loan from Padma, that is 4,000. अब लोन नील हो गया। लोन पे होने के बाद नाउ द बैलेंसेस, कैश बैलेंसेस 6,000, बाकी सब नील है, ऑलरेडी सब 0 0 0 है, लोन भी 0 हो गया। 4 माइनस 4 किया, 0 किया। अब यहाँ से ये एक स्टेटमेंट एंड हुआ, यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट एंड हुआ। अब यहाँ से क्या करते हैं ना हम लोग, कैपिटल के लिए एक नया स्टेटमेंट बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट खत्म हुआ, यहाँ से अभी मैं वापस एक स्टेटमेंट बनाती हूँ जहाँ पे ये बैलेंस वापस, जहाँ पे मैं ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करती हूँ। दिस बैलेंस इज 6,000। अब यहाँ पे ना मैं क्या करती हूँ, कैपिटल ले लेती हूँ। कौन कौन है? पद्मा, प्रिया एंड पूनम। मैंने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल ले आई, बैलेंस लिखा, दिस इज कैश। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ माय स्टेटमेंट। बहुत सारा था ना इसमें, इसके लिए ऐसे करना पड़ा, नहीं तो एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम में क्या हुआ ना, हमारे पास बहुत सारे आइटम्स थे, तो मैंने क्या किया, उसको बेटर करने के लिए आई हैव डन दिस। पद्मा का एडजस्टेड कैपिटल देखो कितना है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पद्मा, प्रिया एंड पूनम। क्योंकि आप एक साथ इतना सारा नहीं कर पाओगे, इसके लिए बेटर है टू डिवाइड योर स्टेटमेंट इनटू 2 पार्ट्स। तो इससे क्या होता है ना, करना भी इजी हो जाता है। नाउ आई हैव बैलेंस 6,000, I have balance 6,000 and capital 40,000. Adjusted capital of Padma is 40. Priya is 30. प्रिया का कितना है? 40 एंड पूनम का है 30। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल उनका लेकर आई और कैपिटल यहाँ पे रख दिया। अब देखते हैं कैपिटल में व्हाट इज द पेमेंट ऑर्डर। लेट अस सी व्हाट इज द पेमेंट ऑर्डर ऑफ कैपिटल। पेमेंट ऑर्डर ऑफ कैपिटल सेज प्रिया को हमको देना है 10,000। वी हैव टू पे प्रिया 10,000। डू यू हैव 10,000? प्रिया को 10 देना है एंड यू हैव ओनली 6,000। प्रिया को 10 देना है लेकिन आपके पास सिर्फ 6 है, तो आई विल राइट डाउन लेस पेड प्रिया अल्टीमेट एक्सेस। लेकिन ये याद रखो, अल्टीमेट एक्सेस पूरा नहीं पे हो रहा है, सिर्फ 6,000 पे हो रहा है, और वो भी प्रिया को। Now what is balance? Balance is nil. This is 40,000. This is 34,000 and this is 30,000. Okay. Now last realization. Last realization. Last realization May 17 is 35,000. May 17
fourth realization 35,000। अब बताओ क्या पे करोगे। चलो, हमारा पेमेंट ऑर्डर चल रहा था अल्टीमेट एक्सेस का। अल्टीमेट एक्सेस 10,000 था। 10,000 में से हमने 6,000 पे किया, तो अभी भी 4,000 पे करना बाकी है। बोलो क्या करेंगे, जल्दी बोलो। 10,000 था, 10,000 में 6 पे किया प्रिया को, अभी भी प्रिया का ऑर्डर 4,000 बाकी है। बोलो क्या करेंगे। क्या हो गया है भाई, ऑल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। बाकी का पे करेंगे। पे टू प्रिया 4,000। चलो फटाफट पे करते हैं। लेस पे टू प्रिया बैलेंस, एंड बैलेंस कितना है 4,000। चलो 4,000 पे किया। 4,000। Now what is the balance? Balance is 31,000। This is 40,000। इसको कुछ दिया नहीं इसके लिए। This is 30,000 and this is also 30,000. Correct? Now what to do? अब भी 20,000 देना है। 10,000 पद्मा को, सॉरी प्रिया को, एंड 10,000 पूनम को। So less paid to Padma and, sorry, Priya and Poonam. कितना 20,000। Do you have 20,000? Yes, we have 20,000। 31 में से हम 21,000 दे सकते हैं। So 10,000 each दे दिया। Now what is the balance? Balance is 11,000, 40,000, 20,000 and 20,000। ठीक है। अब जो भी बचा है वो पे ऑल इन पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी अभी बैलेंस बचा है, आपका सेकेंड ऑर्डर भी हो गया पार्टनर्स का। अब पे ऑल इन PSR। PSR is 2:1:1। सो 11,000 को डिवाइड करो 2:1:1 में। चलो फटाफट। दैट इज 5,500, 2750 and 2750। करेक्ट है? यस। नाउ जो बच गया दैट इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। जो भी बच गया वो क्या है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। दिस इज नील। 40,000 में से 5,500 गया तो 34,500। 20,000 में से 2,750 गया तो 17,250 and 17,250. This is your final answer, that is loss on realization. So this is how you can do the problem when there are many payments। मतलब बहुत सारे कॉलम्स बनाने से अच्छा कैपिटल लास्ट में ही पे करना होता है, तो कैपिटल के कॉलम्स लास्ट में ही बना लेने का। समझ में आया आप लोगों को? इज दिस प्रॉब्लम क्लियर? ये प्रॉब्लम क्लियर है तो आपका पीस मिल ऑलमोस्ट डन है। If this problem is clear, your piece mill is almost done. अभी ना मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। आई होप सो सब लोगों ने लिख लिया है। मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ एंड ज्वाइन फास्ट ना, क्योंकि मेरा इमीडिएटली TY में लेक्चर है एंड आई वांट योर अटेंडेंस टू इम्प्रूव। और सेकेंडली वाई योर, आप लोगों में से सब लोगों ने एडमिशन ले लिया है क्या? एनीवन हु हैज नॉट टेकन एडमिशन येट?
Let me end this meeting and then we'll start. Okay.